ये है बाकी पोज। क्या ये मैं 1 घंटे में सीख सकता हूँ? ये है मेरा ट्राइंग हार्डेस्ट एक्सरसाइजेज इन द वर्ल्ड सीरीज का पहला वीडियो। ये सीरीज में मैं दुनिया की सबसे हार्डेस्ट एक्सरसाइजेज को अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन चैलेंज ये है कि मुझे वो करनी है बस 1 घंटे में। बाय एनी चांस अगर मुझसे वो एक्सरसाइज 1 घंटे में नहीं होती है तो वो एक्सरसाइज मैं करूंगा 7 दिन में, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट इन 1 आवर। बाय द वे, ये चैलेंज को करते करते मैं ऑलमोस्ट पूरा इंजर्ड हो चुका था। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने शुरुआत की विद सम हिप फ्लेक्सर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी पोज को परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो आपकी हिप्स को खोल देता है। दैट्स वाई स्ट्रेचिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकली देखा जाए तो बाकी पोज को सीखना एक बिगनर के लिए नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स का एक रूल है कि एक बड़ी स्किल को सीखने के लिए आपको छोटी छोटी स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। उसमें से एक स्किल है 30 पुशअप्स इन अ रो कर पाना। फिर मैंने प्रैक्टिस किया वो पोज जिसे सीख के आप बाकी पोज बहुत ही ज़्यादा जल्दी सीख पाओगे, जो कि है क्रो पोज। बाकी पोज इज़ बेसिकली क्रो पोज बट जस्ट ऑन द साइड्स। यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट होल्ड दिस पोज फॉर 15 सेकेंड्स, तब भी आप बाकी पोज कर पाओगे। इसके साथ आपको लाइन सीट भी मास्टर करनी पड़ेगी। ये है मेरा फर्स्ट ट्राई बट विद रेजिस्टेंट बैंड्स। ये है सेकंड ट्राई बट विदाउट रेजिस्टेंट बैंड्स, लेकिन इसमें बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था जैसे जैसे मैं और एग्जॉस्ट होता जा रहा था। इस पोज को सीखने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। आधा घंटा हो चुका है और ये है मेरा 35th ट्राई। मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, मैं मेंटली बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। आई वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू गिव अप। इतनी ज़्यादा ट्राइज करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गया था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। फिर मुझे पता चला कि मेरी गलती थी स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर मुझे समझ आया कि पहले मुझे कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपना लेफ़्ट हैंड छोड़ने के लिए, तभी मैं दूसरा हाथ पे पूरा फोकस करके ये पोज कर पाऊँगा। और भी एक बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है बाकी पोज सीखने की, आप उसको बहुत ही जल्द से जल्द सीख सकते हो। वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। इतने रिपीटेशंस करने के बाद मेरा पूरा शरीर जवाब देने लग गया था। अब तो मेरे हाथ भी बोलने लग गए हैं, मालिक मुझे माफ़ कर दो मालिक। ये ट्राई करने के बाद आई ऑलमोस्ट क्रैश्ड आउट। 55 मिनट्स हो चुके हैं, हमारे पास है बस 5 मिनट्स ये करने के लिए, और मैं आज के दिन का आखिरी ट्राई करने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्रैश आउट होके काफ़ी सारा रेस्ट लेने के बाद मैं करने जा रहा हूँ आज के दिन का आखिरी ट्राई। मैं आज का दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये चैलेंज कल कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मुझे ये करके ही रहना है, बिकॉज आई एम वेरी वेरी नियर टू डूइंग इट। ओके, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, लेकिन फॉर दिस ट्राई आई विल गो ऑल इन। स्टेबिलिटी चेक, बैलेंस चेक, और ये यहाँ पे मैं गिर चुका हूँ धड़ाम से। इस फॉल के बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मेरी पूरी बॉडी सोर हो चुकी थी और मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता था। आज का दिन ख़त्म हो चुका है और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा आज के लिए। मैं कल इसको कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैं वो पॉइंट पे पहुँच चुका था कि आई वॉज ऑलमोस्ट इंजर्ड। सो आई ट्राई टू डू इट टुमारो। अभी इसमें एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है, वो है बैलेंस बनाना। तो मेरी जो बॉडी की अलाइनमेंट है वो सही नहीं हो रही, तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ 3-4 बार, 1000 बार, जब तक ना होए। लेट्स डू इट। ये है डे 2 ऑफ ट्राइंग बाकी पोस्ट चैलेंज। एज़ पर द रूल्स मुझे ये सेकेंड डे पे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं रह नहीं सकता था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव होता जा रहा था, इसलिए मेरे को आज करके ही रहना है कुछ भी हो जाए। और बाय एनी चांस अगर ये मुझसे नहीं होता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 7 डेज़ में ये करने की ट्राई करूँगा। पहले थोड़ा सा मैंने किया व्रिस्ट का वार्म अप फॉर द सेकेंड डे। दीज वार्म अप्स आर वेरी नेसेसरी, और ये वार्म अप मोस्ट ऑफ द कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस में यूज़ होते हैं। फिर मैंने थोड़े से पुशअप्स किए, क्रो पोज। आज के दिन ये अचीव करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑल आई एम मिसिंग इज़ स्टेबिलिटी एंड सेंटर ऑफ मास, क्योंकि उसके बिना मैं दूसरा हाथ नहीं छोड़ सकता।
और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी पोज करने में ये है कि मेरा जो एल्बो का पोजीशन है वो एज़ क्लोज टू माई ग्लूट्स एज़ पॉसिबल होना चाहिए। मतलब कि थाइस का जितने ऊपर के एरिया में हो उतना ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आप देख सकते हो वैसा पोजीशन बन जाएगा। आधे घंटे लगातार ट्राई करने के बाद ये है मेरा 35th अटैम्प्ट। लेकिन अभी तक मेरे को बस एक ही प्रॉब्लम आ रही थी, वो है स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए फिर मैंने यूज़ किया रेजिस्टेंट बैंड्स, लेकिन रेजिस्टेंट बैंड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा था मेरे को। ये है आज के दिन का लास्ट ट्राई और देखते हैं कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ एट लास्ट। डे 2 ख़त्म हो चुका है और आई वॉज दिस क्लोज टू गेटिंग बाकी पोज, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया। तो जैसे कि अपने रूल्स के मुताबिक मैं ये चैलेंज 7 डेज़ तक कंटिन्यू करूँगा और उसके बाद देखूँगा कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं। और मोस्ट प्रोबेबली नहीं, 100% ये हो ही पाएगा, क्योंकि ऑल आई एम मिसिंग इज़ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि मेरा जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं हो रहा। मेरे को एक ऐसा एंगल, एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी अपने हाथ की प्लेसमेंट के लिए जो कि मुझे पूरा बैलेंस्ड और स्टेबलाइज बना के रखे, ताकि मैं एक हाथ छोड़ सकूं। सो दैट्स इट। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू गेट नेचुरल फिट।